हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही बिजी जगह है जहां एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स हर समय घूमते रहते हैं। ये सेलेस्टियल बॉडीज अपने अपने रास्तों पर चलते हुए कभी कभी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और कभी कभी टकरा भी जाते हैं। यह एक अद्भुत और जटिल नृत्य है जो अनंत काल से चलता आ रहा है। कभी कभी ये सेलेस्टियल वॉन्डरर्स पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल में फंस जाते हैं। जब ऐसा होता है तो ये ऑब्जेक्ट्स हमारे ग्रह के चारों ओर घूमने लगते हैं, जैसे कि वे हमारे सोलर सिस्टम के स्थायी सदस्य बन गए हों। ऐसा ही कुछ हुआ 2024 PT5 के साथ, एक छोटा सा एस्ट्रॉयड जो हमारे ग्रह का टेम्पररी दूसरा चांद बन गया है। यह एस्ट्रॉयड जो आकार में बहुत छोटा है, हमारे ग्रह के चारों ओर एक अस्थायी कक्षा में घूम रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स ने सबसे पहले 2024 PT5 को अगस्त 2024 में देखा था। उन्होंने इसे अपने शक्तिशाली टेलीस्कोप्स के माध्यम से देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह एक नया सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। उन्हें तुरंत पता चल गया था कि यह अर्थ के पास से गुजरेगा। इसने वैज्ञानिकों के बीच एक नई चर्चा को जन्म दिया क्योंकि यह एक दुर्लभ घटना है। लेकिन चिंता मत करो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह एस्टेरॉयड हमारे ग्रह के लिए कोई खतरा नहीं है। यह बस एक अस्थायी साथी है जो कुछ समय के लिए हमारे साथ रहेगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और ना ही आखिरी बार होगा। इतिहास में कई बार ऐसे अस्थायी चांद हमारे ग्रह के पास से गुजरे हैं और फिर अपने रास्ते चले गए हैं। स्पेस बहुत बड़ा है, लेकिन यह ऑब्जेक्ट से भी भरा हुआ है, बड़े और छोटे, जो सूर्य के चारों ओर अपने अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमें हमारे सोलर सिस्टम की जटिलता और सुंदरता की याद दिलाती है। तो हमारा ये टेम्पररी चांद कितना बड़ा है? 2024 PT5 कोई बहुत बड़ा नहीं है। असल में ये काफी छोटा है। अनुमान है कि ये 10 से 25 फीट चौड़ा होगा, यानी एक बड़ी कार के बराबर। आप सोच रहे होंगे, कार के साइज का चांद? और आपका अंडरवेल्म्ड होना सही है। हमारा परमानेंट चांद तो 2000 मील से भी ज्यादा चौड़ा है। उसके सामने तो 2024 PT5 एक छोटे से कण के बराबर है। भले ही ये छोटा है, लेकिन 2024 PT5 फिर भी एक फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है। अर्थ के चारों ओर इसका ऑर्बिट इरेगुलर है और अर्थ और हमारे चांद दोनों के ग्रेविटेशनल पुल के कारण कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। 2024 PT5 हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहेगा। यह बस एक टेम्पररी विजिटर है। एस्ट्रोनॉमर्स का अनुमान है कि यह सूर्य के चारों ओर अपने जर्नी पर जाने से पहले कुछ महीनों तक पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। इस दौरान 2024 PT5 इतना धुंधला होगा कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा। इसे देखने के लिए आपको एक पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत होगी। पृथ्वी के साथ इसका यह नृत्य एक कॉस्मिक बैलेट है जो हमारे सोलर सिस्टम में होने वाले कांस्टेंट मोशन और बदलाव की याद दिलाता है। तो चलिए अब उस सवाल का जवाब देते हैं जो आपके मन में होगा। क्या 2024 PT5 पृथ्वी से टकरा सकता है? छोटा सा जवाब है नहीं। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी ऑर्बिट को केयरफुली मैप किया है और इसके टकराने का कोई खतरा नहीं है। अगर यह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश भी करता है तो इतना छोटा एस्टेरॉयड हवा के साथ फ्रिक्शन के कारण पूरी तरह से जल जाएगा। हमें बस आसमान में एक चमकदार मीटियोर दिखाई देगा, बस इतना ही। तो निश्चिंत रहें, 2024 PT5 से हमारे ग्रह को कोई खतरा नहीं है। यह तो बस एक कॉस्मिक टूरिस्ट है जो हमारे नेबरहुड से गुजर रहा है। मिनी मून्स जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आम। हालांकि एक दूसरा चांद एक्स्ट्रॉर्डिनरी लग सकता है, लेकिन 2024 PT5 कोई यूनिक चीज नहीं है। यह एक रिमाइंडर है कि हमारे सौर मंडल में कितनी विविधता और गतिशीलता है। असल में ये मिनी मून्स या टेम्पररीली कैप्चर्ड एस्ट्रॉइड्स जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉमन है। ये छोटे सेलेस्टियल बॉडीज पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल में फंस जाते हैं और कुछ समय के लिए हमारे ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का अनुमान है कि किसी भी समय
पृथ्वी के चारों ओर कई छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स चक्कर लगा रहे होते हैं, जो हमारे आसपास के स्पेस को और भी फैसिनेटिंग बनाते हैं। लेकिन ज्यादातर इतने ज्यादा फेंट होते हैं कि आसानी से दिखाई नहीं देते। ये छोटे एस्टेरॉइड्स अक्सर इतने छोटे होते हैं कि उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन वे वहां होते हैं, साइलेंटली ऑर्बिटिंग आवर प्लैनेट। ये मिनी मून्स आते जाते रहते हैं, कभी कभी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाते हैं और फिर से अंतरिक्ष में खो जाते हैं। पृथ्वी के साथ उनका ग्रेविटेशनल डांस कुछ हफ्तों से लेकर कुछ सालों तक चलता है। यह डांस एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है जो हमें स्पेस के इंट्रिकेट डायनामिक्स के बारे में और अधिक जानने का मौका देता है। ये इस बात की याद दिलाते हैं कि स्पेस डायनामिक है और हमेशा बदलता रहता है, जहां ऑब्जेक्ट्स कॉन्स्टेंटली गति करते हैं और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में इंटरैक्ट करते हैं। यह एक नेवर एंडिंग कॉस्मिक बैलेट है जो हमें यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी की झलक दिखाता है, जहां ऑब्जेक्ट्स कॉन्स्टेंटली गति करते हैं और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में इंटरैक्ट करते हैं। यह इंटरैक्शन हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे यूनिवर्स में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी है, और हमें हमेशा क्यूरियस और फैसिनेटेड रखता है। जब रोम के 2 चांद थे। पृथ्वी के 2 चांद होने का विचार सिर्फ कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। प्राचीन सभ्यताएं भी इसकी संभावना के बारे में सोचती थीं। एक कहानी है कि 17 एडी में रोमन सम्राट हेड्रियन के शासनकाल के दौरान लोगों ने आसमान में 2 चांद देखे थे। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि यह दूसरा चांद एक सुपरनोवा रहा होगा, जो एक एक्सप्लोडिंग स्टार होता है। दूसरों का अनुमान है कि ये एक कॉमेट रहा होगा, जिसकी चमकदार पूंछ ने रात के आसमान को रोशन कर दिया होगा। हालांकि इस सेलेस्टियल इवेंट की असली सत्य एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन ये हमें याद दिलाती है कि पूरे इतिहास में इंसान कॉस्मोस और उसके अजूबों से फैसिनेटेड रहे हैं। सौर मंडल के रहस्यों का खुलासा 2024। PT5 जैसी ऑब्जेक्ट्स की खोज और उनका अध्ययन हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स, जिन्हें अक्सर माइनर प्लैनेट्स या एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है, हमारे सौर मंडल के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण सुराग छुपाए हुए हैं। उनकी कॉम्पोजिशन और ऑर्बिट्स का विश्लेषण करके वैज्ञानिक अर्ली सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स के फॉर्मेशन की प्रक्रिया के बारे में और जान सकते हैं। इन एस्ट्रॉइड्स की सतह पर मौजूद मिनरल्स और एलिमेंट्स हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ और यह समय के साथ कैसे विकसित हुआ। ये मिनी मून्स भविष्य के स्पेस मिशंस के लिए संभावित टारगेट्स के रूप में भी काम कर सकते हैं। इन पर मिशंस भेजकर हम न केवल उनके बारे में अधिक जान सकते हैं, बल्कि डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजीज का परीक्षण भी कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक रोबोटिक प्रोब 2024 PT5 पर लैंडिंग करता है, सैंपल्स कलेक्ट करता है और डेटा को वापस पृथ्वी पर भेजता है। यह मिशन हमें न केवल उस स्पेसिफिक एस्टेरॉयड के बारे में जानकारी देगा, बल्कि हमें यह भी सिखाएगा कि फ्यूचर मिशंस के लिए किस प्रकार की टेक्नोलॉजीज और मेथोडोलॉजीज की आवश्यकता होगी। ऐसा मिशन एस्टेरॉयड्स और सोलर सिस्टम में उनकी भूमिका के बारे में हमारी समझ में रेवोल्यूशनाइज ला सकता है। इन सैंपल्स का डिटेल्ड एनालिसिस हमें यह समझने में मदद करेगा कि एस्टेरॉयड्स में कौन-कौन से मटेरियल्स मौजूद हैं और वे हमारे सौर मंडल के प्रारंभिक दिनों में कैसे बने। इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करके प्राप्त ज्ञान हमें प्लैनेटरी डिफेंस के लिए बेहतर स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में भी मदद कर सकता है। अगर हमें कभी भी पृथ्वी से टकराने वाले किसी बड़े एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट करने की आवश्यकता हो, इस प्रकार के मिशन से हम यह जान सकते हैं कि किस प्रकार के डिफ्लेक्शन टेक्निक्स सबसे प्रभावी होंगे और उन्हें कैसे लागू किया जा सकता है। इसके अलावा इन एस्टेरॉयड्स के इंपैक्ट सिनेरियोज का अध्ययन करके हम यह भी समझ सकते हैं कि ऐसे इंपैक्ट्स का पृथ्वी पर क्या प्रभाव हो सकता है और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। यह नॉलेज हमें भविष्य में संभावित खतरों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आखिरी शब्द, अजूबों का एक ब्रह्मांड। 2024 PT5 हमारे टेम्पोररी दूसरे चांद की कहानी
उस विशाल और अद्भुत ब्रह्मांड की याद दिलाती है जिसमें हम रहते हैं। ये अनगिनत सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से भरा एक ब्रह्मांड है जहां हर एक की अपनी कहानी है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें और भी आश्चर्यजनक चीजें मिलेंगी जो हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाएंगी और वैज्ञानिकों और एक्सप्लोरर्स की आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करेंगी।